मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बहुत नया कुछ करने वाले हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ फिजिक्स मोशन, उसके सारे फॉर्मूलाज को हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन सब फॉर्मूलाज को एक बार कवर करेंगे। और ये जो फॉर्मूला हम डिस्कस करने वाले हैं आज, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर टू सॉल्व द क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। ये फॉर्मूलाज जो हम आज डिस्कस करेंगे, चेक करते हैं वन बाय वन। तो वेरी फर्स्ट जो पॉइंट है, नाम जो है इसका नाम है डिस्टेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, उन सबको चेक करते हैं, भी देखते हैं वन बाय वन। डिस्टेंस एक्चुअल तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिखा डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, यानी जो भी एक्चुअल लेंथ है पूरी डिस्टेंस का, उसको अगर हम चेक करते हैं तो वो हमारा हो गया डिस्टेंस। अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, यूनिट मीटर, इसकी यूनिट मीटर में आती है। डिस्प्लेसमेंट चेक करते हैं, डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स जो होता है वो होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने दो चीज़ें अभी यहाँ डिस्कस करी। एक तो है डिस्टेंस मतलब यानी कि एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, और एक हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट यानी कि शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। इसकी यूनिट्स भी हम चेक करते हैं। इसकी यूनिट रहेगी मीटर, इसकी यूनिट भी हम मीटर में ही करते हैं मेजर। एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स इस केस में अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस की, तो और कोई एक पॉइंट ए है, या कोई एक बॉय है, कोई बॉडी है जो कि ए से बी पे ट्रैवल करती है और बी से सी पे जाती है। तो एक तो तरीका ये है ए से बी और बी से सी, और दूसरा तरीका है शॉर्टेस्ट रास्ता जो कि ए सी है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्टेंस की, तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो होगा, डिस्टेंस अगर बात करते हैं वो होगा ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी वो डिस्टेंस है। अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट पाथ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का शॉर्टेस्ट, तो डिस्प्लेसमेंट वाला केस में होगा ए सी। तो बेसिक बिल्कुल डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। इसके बाद फिर हमारी टर्म आती है स्पीड एंड वेलोसिटी। चेक करते हैं उसके फॉर्मूलाज। स्पीड को स्टूडेंट्स अगर हमें निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा स्पीड का, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, ये हमें फॉर्मूला पता है। और स्टूडेंट्स फिजिक्स में हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है एस से, यानी कि जब मैं यहाँ लिखूँ स्पीड इज इक्वल्स टू एस डिस्टेंस अपॉन टाइम स्मॉल डी, ये मेरा फॉर्मूला आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। यूनिट ऑफ स्पीड क्या रहेगी, वो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये हमारा होता है फॉर्मूला स्पीड का। अब इसके बाद फिर टर्म आती है वेलोसिटी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स मैंने फॉर्मूला लिखा है वेलोसिटी का। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस फर्क इतना था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद है, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसमें डायरेक्शन भी साथ में आती है, बिल्कुल सेम ऐसे ही इन द सेम वे। अगर हम बात करते हैं स्पीड की, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि जो हमारी स्केलर क्वांटिटी है उसमें डिस्टेंस लिया हमने, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट इन केस ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी उसमें डिस्टेंस है, उसमें उसमें डायरेक्शन भी है, तो उस केस में हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हमारा फॉर्मूला रहता है। इसकी यूनिट की बात करते हैं तो सिंपली यूनिट भी इसकी मीटर पर सेकेंड रहेगी। स्टूडेंट्स साथ साथ हम फॉर्मूलाज भी डिस्कस करेंगे इसके अंदर इस वीडियो में, और साथ साथ हम इसकी यूनिट्स को भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि एक बार इसी वीडियो के अंदर सारा कुछ हमारे सामने एक बार आ जाए। तो हमारा स्पीड कंप्लीट हो चुका है, वेलोसिटी कंप्लीट हो चुका है। नाउ कम टू नेक्स्ट टर्म, दैट इज एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन को स्टूडेंट्स फिजिक्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। मैं लिखा स्मॉल ए, अब वो होता है फॉर्मूला उसका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी के लिए चेंज और अपॉन टाइम। ये हमारा फॉर्मूला आ गया एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब ये चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, यानी वेलोसिटी के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं। पहले वेलोसिटी कुछ थी, बाद में वेलोसिटी कुछ हो गई है। तो इसमें मैं लिखने वाला हूँ फॉर्मूले को v माइनस यू अपॉन टी, और यहाँ पे एक्सेलरेशन का स्मॉल ए है, यानी एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, और ये v माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी है। अब इसमें v क्या है, u क्या है, एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें जो u है वो इनिशियल वेलोसिटी है, और v जो है वो हमारी है फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी जो डिफरेंस है, यानी कि हम देखते हैं फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी डिफरेंस है, और अपॉन टाइम साथ में हम देखते हैं, तो उस केस में जो टर्म मिलती है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। यहाँ तो हमारा फॉर्मूला एक्सेलरेशन का क्लियर हो चुका है। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा कि वेलोसिटी का डिफरेंस, यानी वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है। तो मैं लिखा मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट होती है वो भी सेकेंड्स में होती है, सेकेंड्स। तो उस केस में जो यूनिट आएगी हमारी एक्सेलरेशन की वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। तो हमें याद रखना है कि यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। द डिफरेंस है इसके अंदर। इसके बाद फिर स्टूडेंट्स आपको बात नोट करनी है, एक टर्म आती है इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इज एक्चुअली अ नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन का नेगेटिव फॉर्म को हम बोलते हैं रिटार्डेशन, और उसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने स्मॉल आर लिखा, और बिल्कुल सेम फॉर्मूला स्टूडेंट्स वही चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम v माइनस यू अपॉन टी, तो साथ में माइनस, यहाँ पे एक माइनस और लगाना है आपको। तो हमारा फॉर्मूला है बिल्कुल सेम वही जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था, v माइनस यू अपॉन टी, सेम वही फॉर्मूला हमारे यहाँ पर आ चुका है। रिटार्डेशन इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी विद माइनस साइन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये में क्लियर हो चुका है। एक्सेलरेशन का रिटार्डेशन का कंसेप्ट में समझ में आ चुका है। इस बार फिर आगे देखते हैं। इसके बाद फिर टर्म है स्टूडेंट्स एवरेज स्पीड, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज स्पीड का जो क्वेश्चंस बहुत कुछ आते हैं एग्जाम में, बच्चे से बड़ा डाउट रहता है, कंफ्यूज रहते हैं बच्चे इसमें। एक बार पहले थोड़ा समझाया तो आपको मैंने यहाँ पे एक वो डिस्टेंस लिया, पाथ लिया, और इस पाथ में यहाँ पे लिया ए बी सी एंड डी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ए से बी पे गई कोई बॉडी गई, और बी से सी पे गई, और सी से डी पे गई कोई बॉडी का जो डिस्टेंस है उसको मैंने लिखा, और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर सेक्शन में S1, ये S2, ये S3। इन टाइम T1 T2 T3, T1 T2 T3। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि बॉडी ए से बी पे गई, कितने डिस्टेंस कवर किया उसने, S1 डिस्टेंस कवर किया, और कितने टाइम में, T1 टाइम के अंदर। टाइम सेकंड्स में लेते हैं हम यहाँ पर, और आपको मैं समझा चुका हूँ जो डिस्टेंस लेते हैं फिजिक्स के अंदर वो हम हमेशा एस में रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने इसमें एस में ही लिया है। बात करते हैं एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये उसका फॉर्मूला रहता है। टोटल टाइम टेकन। तो स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूला लिखा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस यानी कि S1 प्लस S2 प्लस S3, ये टोटल डिस्टेंस रहेगा। S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी टाइम भी टोटल हम काउंट करेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3
और ये हमारा आ गया एवरेज स्पीड। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। इसमें स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एक बार इसकी यूनिट क्या रहेगी। हमें पता है स्पीड की बात कर रहे हैं और स्पीड का जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। बिल्कुल सेम वही एवरेज स्पीड की यूनिट भी सेम रहेगी, यानी कि मीटर पर सेकंड ही रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने भी कवर कर लिया। हमने डिस्टेंस के फॉर्मूला चेक कर लिया, डिस्प्लेसमेंट हमने चेक कर लिया, उसकी यूनिट्स भी चेक कर लिया हमने। इसके बाद फिर स्पीड चेक किया, स्पीड का फॉर्मूला और साथ में वेलोसिटी का फॉर्मूला, दोनों की यूनिट्स को हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमने एक्सेलरेशन को डिस्कस किया था, एक्सेलरेशन की यूनिट्स चेक की थी हमने, फिर रिटार्डेशन हमने चेक किया था। इसके बाद फिर मैंने चेक किया इसके अंदर एवरेज स्पीड, उसको हमने चेक कर लिया, ये हमारा कवर हो चुका है। आगे चेक करते हैं। स्टूडेंट्स मैं कुछ लिखने वाला हूँ यहाँ पे, ध्यान से तो देखिएगा। मैं लिखने वाला हूँ मोशन। सबसे पहले स्टार्टिंग चैप्टर करते हैं, चैप्टर के मोशन में, उसके बाद हम कैटेगराइज करेंगे उसको। लिखा मैंने मोशन। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा मोशन, और मोशन हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन बिल्कुल कांस्टेंट मोशन, आराम से चल रहा है, आराम से मोशन यूनिफॉर्मली है, तो उस केस में जो स्पीड रहती है यूनिफॉर्म मोशन की, वो हमारी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो लिखा हूँ यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट, बिल्कुल स्पीड कांस्टेंट रहेगी इसके अंदर। और स्टूडेंट्स आपको याद रखना है इसमें एक्सेलरेशन की हम बात करें, यानी कि इसमें u इक्वल्स टू v रहेगा। और हम बात करें इसमें स्पीड कांस्टेंट है, इट मींस कि इनिशियल वेलोसिटी भी वही है, फाइनल वेलोसिटी भी वही है। जो इनिशियल वेलोसिटी वही फाइनल वेलोसिटी। इस केस में जो स्पीड है वो कांस्टेंट है यूनिफॉर्म मोशन के केस के अंदर, तो u इक्वल्स टू v के इक्वल है। एक्सेलरेशन यानी कि स्मॉल a की बात करेंगे इस केस में, a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t होता है। इस केस में अगर मैं v की जगह u लिखता हूँ तो u माइनस यू जीरो कट जाएगा आपस में, तो यहाँ से कह सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जीरो। In case of uniform motion, the acceleration is zero. In case of uniform motion, the speed is constant. ये में टर्म क्लियर हो चुकी है। अगर हमें यहाँ पे निकालनी होती है स्पीड, अगर हमें निकालनी होती है स्पीड इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला रहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमें पता हो गया कन्फर्म। नाउ कम टू नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड हमारी स्टूडेंट्स कांस्टेंट नहीं होती, वेरी करती रहती है स्पीड्स। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्पीड वेरीज, चेंज होती रहती है, यानी कि इसमें u भी होगा और v भी होगा, दोनों चीज़ें होंगी और डिफरेंट होगी। इनिशियल वेलोसिटी अलग होगी, फाइनल वेलोसिटी कुछ अलग होगी। उसके बाद फिर देखते हैं स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस केस में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ये बात क्लियर हो चुकी है। स्पीड अगर निकालते हैं यहाँ पर, स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स आपका ध्यान रखना है कि अगर हमें स्पीड निकालनी है किस केस में, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो उस केस में स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको पता है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये चीज़ आपको होपफुली क्लियर हो चुकी होगी। चेक करते हैं, आगे देखते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है। इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at। सेकेंड तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिखी इक्वेशंस ऑफ मोशंस, उसमें अगर हम देखते हैं
तो इक्वेशन मेरी फर्स्ट इक्वेशन आती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसमें v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम। उसके बाद फिर नेक्स्ट आती है हमारी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेयर s इज डिस्टेंस, u इज इनिशियल वेलोसिटी, t इज टाइम, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज अगेन टाइम। In third equation of motion v square equals to u square plus 2as। in this v square यानी v जो है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड s इज डिस्टेंस। तो यानी कि हमें अगर स्पीड निकालनी है तो हम यूज़ करेंगे इन इक्वेशंस को, और इक्वेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं फॉर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। तो स्टूडेंट्स चीज़ें हमने कवर कर लिया। क्या कुछ कंडीशंस थी? कंडीशन ये थी कि बॉडी कम्स फ्रॉम रेस्ट, ये बॉडी स्टार्ट्स अगर बॉडी स्टार्ट करती है रेस्ट से, यानी बॉडी रुकी हुई थी, अब वो रुकी हुई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है, तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी इज 0, तो u इक्वल्स टू 0, ये आपको याद रखना है। एक कंडीशन और भी है, दूसरी कंडीशन है स्टूडेंट यहाँ पर, इफ बॉडी कम्स टू रेस्ट, यानी बॉडी चल रही थी, रनिंग मोशन में थी बॉडी, सुबह फिर चलते चलते बॉडी रुक गई है, इफ बॉडी कम्स टू रेस्ट, तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये दो कंडीशंस हमको बहुत ध्यान से याद रखनी है, कैसे हमारे कुछ हो रहा है। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म मोशन की, तो इस यूनिफॉर्म मोशन के केस में एक्सेलरेशन इज 0, ये आपको पता है, ये कंडीशन एक्सेलरेशन इज 0 इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ तो हमने फर्स्ट फॉर्मूलेस को भी कवर किया। अब इसमें एक टर्म और आती है हमारी, जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वो चेक कर लेते हैं एक बार। यूनिफॉर्म स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से पहले जो हमने मोशंस की स्टडी की थी, वो मोशन की स्टडी थी स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी मोशन हमारा स्ट्रेट लाइन में था। बट इस टॉपिक के अंदर हमने देखा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि जो मोशन है बॉडी का, वो सर्कुलर फॉर्म में है, एक सर्कुलर ट्रैक पे है। तो इसलिए बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा आपको सर्कुलर ट्रैक। तो मैंने एक सर्कुलर ट्रैक लिया, एक सर्कुलर पाथ लिया, उस सर्कुलर पाथ का कोई रेडियस लिया मैंने, से वो r है, वो मैंने ले लिया r, जो रेडियस है हमारे सर्कुलर ट्रैक का, सर्कुलर पाथ का बोल सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहाँ पे, ये जो बॉडी अगर यहाँ से स्टार्ट होती है, एक बॉडी स्टार्ट हुई यहाँ से चलना, यहाँ तक पहुँची, यहाँ पहुँची, यहाँ तक पहुँची, तो एक बॉडी अगर स्टार्ट होती है फ्रॉम दिस पॉइंट ए, और कंप्लीट एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लेती है, कंप्लीट एक पूरा राउंड लेती है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होता है वो होता है हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है स्टूडेंट्स, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है किस केस में, इन केस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, तो उस केस में डिस्टेंस है वो सर्कमफेरेंस ऑफ पाथ, सर्कुलर पाथ का है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ वी कैन फाइंड द स्पीड। अब हम यहाँ स्पीड कैसे निकालेंगे वो चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो फॉर्मूला होता है स्पीड का, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इस केस में क्या है हमारी सर्कमफेरेंस, यानी सर्कमफेरेंस कितनी 2πr, तो मैंने लिखा वेलोसिटी यानी स्पीड 2πr, और टाइम इस केस में स्टूडेंट्स वही सिंपली स्मॉल t, वो हमारा टाइम रहेगा। ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमारा फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड सारे फॉर्मूलेस हमने कवर कर लिए हैं। हमने इसके पीछे जो स्टार्ट किया था मोशन के 2 टाइप्स स्टडी किए थे,
उसमें यूनिफॉर्म मोशन है और यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या कंडीशंस रहती हैं वो हमने चेक कर लिया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में कंडीशंस क्या रहती हैं वो हमने चेक कर ली। उसके बाद हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को स्टडी किया, उसमें 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थी वो हमने चेक कर लिया है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कंसेप्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट क्या रहता है, उसमें डिस्टेंस क्या निकलता है 2πr, उसमें स्पीड अगर निकालता है तो 2πr अपॉन टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल या सर्कुलर ट्रैक अपॉन टाइम। यहाँ से हम निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ द सर्कुलर स्पीड ऑफ अ बॉडी विच इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक। तो स्टूडेंट्स जहाँ तक हमारे सारे फॉर्मुलेज कवर हो चुके हैं। अब इसके बाद जो भी फॉर्मुलेज हमने पढ़े हैं, ये सब फॉर्मुलेज हमारी हेल्प करेंगे जस्ट टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 मोशन चैप्टर ऑफ फिजिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ध्यान से इसको आप अपने कॉपी पे एक बार लिख लीजिए, एक जगह लिख लीजिएगा और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते जाइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।